नमस्कार। आज हम अपना जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रियाओं में नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय आगे तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका का डायग्राम देखते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या है कि हमारे शरीर में जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग को जो संवेदनाएं होती है तो तंत्रिका कोशिका के ही माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के ही माध्यम से वो मेरुरज्जु से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। ठीक है, जो सूचनाएं और उसके जो क्रिया की प्रतिक्रिया पहुंचती है तो वो मस्तिष्क उसको संदेश पहुंचाने का यही कार्य करता है। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा इसमें। तो ये तंत्रिका कोशिका का जो चित्र दिखाया गया है, इसमें ये वाला जो भाग है डेंड्राइट है, और डेंड्राइट से आगे निकल करके फिर से ये एक सेल्स वाला भाग बना लेगा। ये इसका केंद्रक है। केंद्रक के बाद जैसे ही इसका जो एक्सान आया है, इसको बीचों बीच जो एक्सान बोलते हैं, उसके ऊपर जो भित्ति लगी हुई है ये श्वान कोशिका, भित्ति में जो पाए जाने वाली श्वान कोशिका है, और ये पूरी भित्ति है, यानी माइलिन भित्ति सहित एक्सान है। ये वाला जो भित्ति है माइलिन भित्ति है, और ये वाला जो पार्ट है बीचों बीच वो इसका एक्सान है। उसके बाद ये जैसे ही एक जोड़ जो आता है यहाँ पर जो पेशी ऊतक है उसमें, तो ये साइनेप्स कहलाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला जो डायग्राम है ये अपना जो माइलिन भित्ति सहित वाला है, और ये माइलिन भित्ति रहित एक्सान का जो डायग्राम ये दिख रहा है। तो इसमें ये साइनेप्स है और ये माइलिन भित्ति रहित एक्सान है। तो अभिरंजक तकनीक एवं सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद 1910 के दशक में इनकी संरचना का स्पष्ट अवलोकन किया गया। ठीक है, और पूर्ववर्ती विवरण की पुष्टि की गई। तंत्रिकाओं की जो व्यवस्था और वृद्धि संबंधित शोध जो है वो 1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद आगे बढ़ा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। इनकी संरचना के स्पष्ट अवलोकन से यह पाया गया कि जो तंत्रिकाएं हैं विविध प्रकार की होती है। ठीक है, और यह तंत्रिका कोशिका के गुच्छे से बनी होती है, और प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और एक माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका भी जो तंत्रिका कोशिका है उसकी विशेषता यह है कि इनकी जो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का जो विस्तार है अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट के बाद इनमें से कुछ लंबी विस्तारित जो संरचना होती है या लंबी जो संरचनाएं होती है जो एक्सान एक्सिस कहलाती है। ये वाली जो संरचना है, ठीक है, ये वाली जो संरचना है एक्सान या एक्सिस कहलाती है। ठीक है, इनमें से इसके बाद यह शरीर के दूरस्थ भागों तक पहुंचती है, और कुछ एक्सान में वायु जो युक्त भित्ति पाई जाती है जिसे माइलिन भित्ति कहते हैं। ये वाली जो भित्ति है माइलिन भित्ति है। ठीक है, वैज्ञानिक स्वान ने अपने अध्ययन में पाया कि माइलिन भित्ति कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए इन कोशिकाओं को स्वान कोशिका नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि स्वान नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, उसने पाया। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका के विवरण के लिए वैज्ञानिक कैमिलो कॉल्जे और रेमन कजाल, इसको 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनका विवरण 1850 के दशक में रॉबर्ट रिमार्क द्वारा दिए गए विवरण जैसा ही था। ठीक, उन दिनों जो रिमार्क का विवरण है किसी ने नहीं माना, लेकिन आगे जो नोबेल पुरस्कार मिला है गॉल्जे और रेमन को, इसी के नाम 1906 में मिला। एक एक्सान पर जो माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसे लिपटी होती है कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। ठीक, तो माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति, एक्सान को सहारा और सुरक्षा एवं कई एक्सान का जो गुच्छा बनने में ये सहायता मिलती है, जो ये माइलिन भित्ति है। ठीक है,
मस्तिष्क व मेरुरज्जु से शुरू होने वाली जो तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचती है। यहाँ से जो एक्सान है वो एक्सान हमारे शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचती है। ठीक है, ये मेरुरज्जु से होते हुए। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ एक्सान इतने लंबे होते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से लेकर पैर की उंगलियों की ओर अंतिम छोर तक फैले होते हैं। अतः आपकी कुछ तंत्रिका कोशिका आपकी लंबाई के बराबर होती है, मतलब मस्तिष्क से निकल करके पूरा हमारे पैर की उंगली तक पहुंचता है। कुछ जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी हमारी ये लंबाई तक भी हो सकता है। ठीक है, तंत्रिकाओं के अलावा हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में रक्त की जो नलिकाएं एवं तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली कई कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यह समस्त जो संरचनाएं त्वचा ऊतक से लिपटी हुई होती है। ठीक है, और इन पर अस्थियों से बने कवच जैसे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के रूप में से मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं जो है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, सूचनाएं जो है वो सूचनाएं तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क के स्थानों से होते हुए प्रसारित होती है। ठीक है, ऐसे संपर्क स्थानों को साइनेप्स कहा जाता है। और गौर करने की बात यह है कि साइनेप्स शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ है। वास्तव में दो तंत्रिकाओं या तंत्रिका और पेशी ऊतक के साइनेप्स एक अंतराल है। जैसे यहाँ साइनेप्स दिखाया है तंत्रिका, हमको ये हमारा जो पेशी ऊतक है यहाँ पर कोई संवेदना है, कुछ उद्दीपन होगा, वो साइनेप्स यहीं से जुड़ा हुआ जो भाग है ये तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब तक जो प्राप्त जानकारी सूचनाओं का जो आवागमन है एक रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। ठीक, तंत्रिकाओं एवं साइनेप्स से सूचना का प्रसार एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में आज भी कई प्रकार के शोध है वो शोध कार्य जारी ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं संवेदी अंग और तंत्रिकाएं। संवेदी अंग और तंत्रिकाएं यानी जो संवेदना प्राप्त करने वाले अंग है वो संवेदी अंग है। संवेदी अंग में जैसे हम कई प्रकार के जो बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, जैसे ताप है, ध्वनि है, स्वाद है, प्रकाश है, दाब है, गंध है। ठीक है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इन जो संवेदना है जैसे ताप, ध्वनि, स्वाद, प्रकाश या किसी वस्तु का दाब या गंध, तो ये हमारे संवेदी अंग जो है उसको उस संवेदनाओं को महसूस करके मस्तिष्क को संदेश पहुंचाता है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से। जैसे हमारे संवेदी अंग है त्वचा है, ठीक है, कान है सुनने के लिए ध्वनि की संवेदना को, नाक है गंध के लिए, आँख है देखने के लिए, जीभ है स्वाद के लिए। तो त्वचा, कान, नाक और आँख, जीभ आदि के अलावा भी शरीर के अंदर की जो मांसपेशियों में संवेदना ग्रहण करने की क्षमता होती है। हमारी त्वचा में ही जो ठंडा है, गर्म है, स्पर्श है, दबाव है, दर्द है जैसी कई तरह की संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता होती है। इस तरह कई जो संवेदना को हमारे इंटरनल के बाद जो ऑर्गन है वो भी उसको ग्रहण करता है। हमारे सभी संवेदी अंगों में विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है। यह संवेदी कोशिकाएं या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान के अंतिम छोर। इन कोशिकाओं के एक्सान का या तो अन्य तंत्रिकाओं के डेंड्राइट से या सीधे मेरुरज्जु या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से साइनेप्स स्थापित होता है या वहाँ का जोड़ होता है वहाँ से। ठीक है, जैसे हमारी आँखों के पर्दे पर प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। जो हमारे आँख है उसके पर्दे पर प्रकाश संवेदी तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, इनका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से डेंड्राइट से साइनेप्स होता है जिससे एक्सान का गुच्छा जो हमारे मस्तिष्क है वहाँ तक पहुँचता है। हमारे नाक में गंध के प्रति संवेदनाएं, वो संरचनाएं मस्तिष्क से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सान के अंतिम जो छोर है वहाँ तक पहुँचते हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते जो है हमारे शरीर की संवेदना ग्रहण करने की या संवेदना ग्रहण करने वाले अंगों का कार्य जो है वो मिलजुल करके होता है। भोजन के स्वादिष्ट होने का एहसास तभी होता है जब हमारे भोजन की गंध को भी महसूस हो। अर्थात जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे जो सभी संवेदी अंग है
वो एक मिलजुल करके कार्य कैसे करता है। देखो भोजन जब करते हैं तो उसको आँख जो है वो देखने का कार्य करेगा, नाक है उसका गंध लेने का कार्य करेगा, मुंह से उसको खाएंगे हाथ से, तो उसका जो गर्म है भोजन तो वो हमको महसूस होगा त्वचा से, ठीक। उसका स्वाद जब खाएंगे तो हमको पता चलेगा, उसका गंध है नाक से पता चलेगा किस प्रकार का उसका सुगंध है। तो अर्थात सभी आर्गन्स जो है और उनके जो संवेदी अंग है सभी मिलजुल करके उस कार्य को संपन्न करते हैं, ठीक। यहाँ पर जो मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइरल कॉर्ड, जो मेरुरज्जु की संरचना, मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, अर्थात हमारे जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइरल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। तो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये मेरुरज्जु मनुष्य का, तो आप देखेंगे ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो मेरुरज्जु पाई जाती है, जिसकी आकृति आप देखेंगे मेरुरज्जु है ना, वो बीचों बीच में उसका काट को जब देखेंगे तो हमने तंत्रिकाओं और उनके द्वारा होने वाली, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीचों बीच का जो ये काट है ऐसे, तो उसको ये मेरुरज्जु दर्शाया गया है, तो वो इस संरचना में रहती है। तो हमने तंत्रिकाओं और उनके द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है, तो हम ये जानते हैं कि इन प्रक्रियाओं में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है, यानी मेरुरज्जु की जो संवेदना जो महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया होती है उसमें प्रमुख भूमिका होती है। मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी तंतुनुमा संरचना है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है, ठीक। और इन कोशिकाओं के वसी आवरण युक्त जो माइलिन भित्ति युक्त एक्सान रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थानों से बाहर निकलती है। तो रीढ़ की हड्डी के जो बीच के स्थान है यहीं से बाहर निकले, ठीक। फिर ये रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थान से बाहर निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में फैले होते हैं। काट में जो सफेद भाग मेरुरज्जु की कुछ आवरणहीन एक्सान भी होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के पीठ के बीच अगर मेरुरज्जु का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है तो पैर व पेट वाले हिस्से असंवेदी हो जाएंगे। यानी रीढ़ की हड्डी में जैसे ही किसी भी स्थान पर हमारे रीढ़ की हड्डी है उस पर यदि कोई चोट लगता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हमारी जो शरीर की जो संवेदना है, मान लो पैर की जो संवेदना है रीढ़ की हड्डी तक वो एक्सान के माध्यम से पहुंचेगा, मस्तिष्क तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तो वो असंवेदी अंग हो जाएगा, ठीक है। तो असंवेदीय हो जाते हैं अर्थात व्यक्ति इन्हें अपनी इच्छा से हिला डुला नहीं सकता। यदि ऐसे व्यक्ति के तलवे में गुदगुदी भी की जाए तो पैर हट जाता है सामान्य में, किंतु यदि वो संवेदी रीढ़ की हड्डी में यदि क्षतिग्रस्त है तो उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता। हमारे शरीर में भी कई ऐसी क्रियाएं चलती रहती है जिनका हमें पता नहीं चलता, जैसे आमाशय में पाचन की प्रक्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं से विभिन्न पदार्थों का आवागमन होना, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होने से हट जाना, ठीक। इस तरह की प्रक्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनमें से कई सीधे मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है, इनकी सूचना मस्तिष्क तक भी नहीं पहुंचती। अर्थात जैसे ही कोई गर्म वस्तु है उसको आप ऐसे स्पर्श करोगे तो गर्म लगेगा, हाथ तुरंत हट जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं हैं। पाचन क्रिया जो होती है अनैच्छिक, ये मेरुरज्जु से ही संचालित होती है। पलक का झपकना है, अर्थात कई क्रिया जो है मस्तिष्क के सूचनाओं के बगैर भी हो जाती है, मेरुरज्जु उसको नियंत्रित करती है। तो एक अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।